हरे कृष्णा साथियों, सीजीएल मेंस 2020 के प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं। आज हम 10 इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं सेट 11 सीरीज में। ये सारे सवाल जो है हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी अपलोड किए जाते हैं, वहाँ भी आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ भी ये सारे PDF के रूप में उपलब्ध हो जाएंगे। तो इसके बाद सीजीएल मेंस 2021, 22, 23 के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रश्नों के माध्यम से हम सारे कंसेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न की तरफ हम रुख करते हैं। हमारा जो सबसे पहला सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एक बर्तन में अम्ल और पानी का घोल था जिसमें कि पानी 64% था। ठीक है, बर्तन से 4 लीटर घोल निकाला गया और उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया गया। यदि परिणामी घोल में 30% अम्ल है तो बर्तन में शुरुआती घोल में पानी की मात्रा क्या थी, लीटर में हमको पता करें। ठीक है, तो इस सवाल को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास एसिड है और ये वाटर है। तो एसिड वाटर जो था 64% था, तो एसिड हमारा 36% रहा होगा। तो अगर आप इसका रेशियो देखेंगे तो कितना बन जाएगा, 4 से दोनों को काटेंगे तो 9:16 का रेशियो बनेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये टोटल हमारा सॉल्यूशन का मात्रा 25x है, ये 9x है और ये 16x है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 4 लीटर बर्तन से 4 लीटर घोल निकाल दिया जाता है और उतनी ही मात्रा में पानी को मिलाया जाता है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बन जाएगा 25x माइनस 4 लीटर, ये हमारा रिमेनिंग अमाउंट बन जाएगा। तो इस अमाउंट में है ना, इस अमाउंट में जो वाटर का रेशियो रहेगा है ना, एसिड और वाटर का जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा, जो कि हम 4 लीटर निकाले थे और उसी में हमने उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया। ठीक है, तो जो अमाउंट हमने निकाला था, ठीक है, तो उसमें जो है 30% अम्ल हमारा जो परिणामी अमाउंट है, परिणामी घोल है, परिणामी सॉल्यूशन है, उसमें जो हमारा 30% अम्ल है। ठीक है, तो उसमें भी हमारा जो एसिड और वाटर का रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा 25x माइनस 4 सॉल्यूशन बचा हुआ था, तो एसिड का कितना पार्ट बचेगा, 9x/25x। ठीक है, और ये इक्विवेलेंट है किसके, 30% के बराबर। तो ये हो जाएगा 30%, किसके 30%, 25x के 30%। टोटल वॉल्यूम था 25x, ये 25x का 30%। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि x कैंसिल हो जाएगा और ये परसेंटेज को हम लिख सकते हैं बटा 100 में। ठीक है, ये 30/100 लिख सकते हैं। तो ये 25 चौका 100 कट जाएगा और ये 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4। ठीक है, और 3 तिहाई 9 और 3 पछे 15 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 25 चौका 150x हो जाएगा, माइनस 4 तिया 12 दूनी 24 बराबर हो जाएगा 125x। ठीक है, अब यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 24 बटा इधर हो जाएगा 25। ठीक है, x का मान हो गया 24/25। इनिशियली शुरुआती में हमारे पास जो वाटर का क्वांटिटी था वो 16x के बराबर था। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि पानी की मात्रा लीटर में क्या रही होगी। तो ये हो जाएगा 16x, तो 16x बराबर हो जाएगा 24 गुना 16 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, गुना ऊपर 4 नीचे 4 कर दें तो हमारा जो है डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो 24 चौका 96 और 16 चौका 96, 9 16 नंबर 44 और 9 153। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 15.36 लीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा 15.36। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक समकोण पिरामिड का आधार 8√2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ठीक है, इसके प्रत्येक तिरछे किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक पिरामिड बनाएंगे जिसका कि एक वर्ग होगा। ठीक है, तो एक वर्ग हमने बना लिया, ये एक वर्ग हो गया। ठीक है, और यहाँ से एक पॉइंट लेंगे, पिरामिड बनाना है और इसके चारों शीर्ष को मिला देंगे, ये पिरामिड हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 8√2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, इसका जो है भुजा का लंबाई 8√2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके प्रत्येक तिरछे किनारे की लंबाई, यानी कि तिरछा किनारा जो है क्या है, ये वाला, इसका प्रत्येक तिरछा किनारा की लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब है पिरामिड का आयतन निकालना है। तो दोस्तों पिरामिड का आयतन निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल यानी कि बेस एरिया
इंटू हाइट, ऊंचाई, ठीक है। तो इसका जो हाइट हो जाएगा वो इसके बीचों बीच जाएगा। तो यहाँ से इस पॉइंट को हम मिलाएंगे और यहाँ से हम हाइट का मान निकालेंगे। मान लेते हैं h है और ये हो जाएगा, हम इसको डायगोनल से कनेक्ट करेंगे और ये हमारा तिरछा किनारा है, ठीक है। स्लैंट तिरछी, ये है तिरछा किनारा और यहाँ जो होता है दोस्तों, ये इस पार्ट में जो होता है वो होता है तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10, ठीक है। और ये जो हो जाएगा डायगोनल, डायगोनल कितना होता है, स्क्वायर का वर्ग का जो विकर्ण होता है वो कितना के बराबर होता है, तो √2 गुना भुजा, भुजा कितना है 8√2, ठीक है। ये हो जाएगा 8√2, तो 8 दूनी 16, ये हो जाएगा डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल का आधा ये है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा 8। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ट्रिपलेट बन रहा होगा, ये 90 डिग्री है यहाँ पर, तो ट्रिपलेट बनेगा कितना, 6, 8, 10 का। तो हाइट जो हो जाएगा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल कितना, वर्ग का स्क्वायर, यानी कि 8√2 गुना 8√2 और गुना हाइट कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये 2 बार में कट गया, 2 दूनी 4 और 8 8 64 गुना 4, यानी कि ये हो जाएगा 256 स्क्वायर सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक समकोण प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है और 17 सेंटीमीटर है और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो प्रिज्म का आयतन क्या होगा। तो प्रिज्म कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका एक आधार त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। ये एक हमारे पास त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज आपस में सेम होंगे, ठीक है। और इसके किनारे को हमने मिला दिया, ठीक है। ये इसको मिला देंगे और ये इसको मिला देंगे, ठीक है। ये हमारा बन गया प्रिज्म, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए कि हमारे पास क्या दिया हुआ, इसकी भुजाएं दी हुई है 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए कि 8, 15 और 17 जो होता है वो राइट एंगल का एक ट्रिपलेट बनाता है, ठीक है। 8, 15 और 17, इसका मतलब है कि ये समकोण त्रिभुज रहा होगा, यानी कि ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इधर भी ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कि इसका जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज की परिमिति है ना, त्रिभुज की परिमिति इंटू इसका जो लंबाई है L, या इसको हाइट कह लीजिए H, ठीक है। तो यहाँ से 480 बराबर कितना हो जाएगा, 480 बराबर हो जाएगा त्रिभुज की परिमिति 15, 8, 23 प्लस 17 40, 40 गुना हाइट H, ठीक है। ये कितना बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 12 बार में। इसका जो हाइट हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो आधार कितना है 8 और ऊंचाई कितना है 15 इस त्रिभुज का, तो ये हो जाएगा 8 गुना 15 और हाइट कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 2 चौका 8, ठीक है। तो 15 चौका 60 और गुना 12, ये हो जाएगा 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्यूब, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो इस टाइप से हम प्रिज्म तथा यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर पिरामिड के क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है प्रिज्म और पिरामिड के तो आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है x4 + y4 + x² y² इक्वल टू इतना मान दिया हुआ है और इस व्यंजक का मान इतना दिया हुआ है। तो हमको पूछ रहा है कि x - y का मान क्या होगा। तो ये जो सवाल है, इस टाइप के सवाल जो है बराबर रिपीट होते हैं, बस डेटा चेंज किया जाता है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, x4 + y4 + x² y² इक्वल टू होता है x² + y² + xy इंटू x² + y² माइनस xy। तो यहाँ से हम निकाल देंगे कि हमारे पास इतना का वैल्यू कितना दिया हुआ, 17.1/16 और इसका मान दिया हुआ है, ये मान हमको निकालना है।
ठीक है। और इसका वैल्यू जो दिया हुआ है 5 का 20 21/4, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि x² + y² + xy बराबर हो जाएगा 17 × 16 कितना हो जाएगा, 17 छक्का 2 तल से 10, 17 और 10 27, 272 + 1 273/16, 273/16 गुना 4/21। ये कितना बार में कट जाएगा, 21, 21 दिया है 63 और ये 4 चौका 16, यानी कि ये हो जाएगा 13/4, ठीक है। और हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या है, प्रश्न में दिया हुआ है x² + y² - xy = 21/4, ठीक है। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये इधर माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास 2xy = 13 - 9 नहीं 13 - 21, यानी कि -8/4। ये 2 बार में कट जाएगा, ये -2 आ जाएगा, तो xy का मान हमारे पास -1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि xy का मान हमारे पास -1 आ गया, तो x² + y² का मान कितना आ जाएगा, 13/4 -xy, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13/4 माइनस ये जो हो जाएगा प्लस 13 4 17/4, ठीक है। ये मान आ गया हमारे पास 17/4। अब हमसे पूछ रहा है कि x - y का मान निकालना है, तो हमको क्या निकालना है, x - y का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x² + y² - 2xy, ठीक है। x² + y² का मान 17/4 -2 × xy का मान कितना, -1, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 25/4। तो हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा, x - y का मान हो जाएगा √25/4, जो हमारा देगा वैल्यू 5/2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये वाला फार्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है हमारे पास कि एक बेलनाकार ट्यूब जो दोनों सिरों पर खुली हुई है 0.5 सेंटीमीटर मोटी धातु की एक सीट से बनी है। इसकी बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, लंबाई 2 मीटर है, तो ट्यूब बनाने में कितनी धातु का उपयोग किया जाता है। बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले हम एक बेलनाकार ट्यूब बना लेंगे, ये एक लाइन लेंगे और ये एक लाइन लेंगे, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारे पास बेलनाकार ट्यूब जो दोनों तरफ से ओपन है, ठीक है। और इसका जो थिकनेस है, ये मान लेते हैं कि इसका थिकनेस है। तो ये जो थिकनेस है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है कुछ इस तरह से दिखेगा, ये थिकनेस है। और ये थिकनेस दिया हुआ है कितना, 0.5 सेंटीमीटर, और टोटल रेडियस जो है कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ये 4 में से 0.5 जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। और ये बेलनाकार है, इसकी हाइट h है, तो इसका जो आयतन होता है वो कितना होता है, πr²h। वॉल्यूम जो होगा वो πr²h, लेकिन यहाँ पे r कौन सा यूज करना है, ये थिकनेस वाला, ठीक है। ये थिकनेस वाला कितना हो जाएगा, पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे π, और इसका जो हो जाएगा बड़ी r माइनस छोटी r इंटू हाइट, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, है ना, ये समझ लीजिए कि आपका एक खोखला बेलन है और इसमें मोटाई दी हुई है, तो इसका जो आयतन हो जाएगा π × r² - r² इंटू h होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल बड़ी वाली त्रिज्या है कितनी, 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है, 2 मीटर। ये दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर को सेंटीमीटर में कर देंगे तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, क्योंकि सारा डेटा सेंटीमीटर में है। अब यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं, 200 गुना 16 माइनस 35 का स्क्वायर 12×25 होता है, 12.25, ये बन जाएगा 3.75 पाई। तो कितना आ जाएगा, 375 दूनी 750 पाई, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा ऑप्शन 3। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में DBC पर एक बिंदु है जिससे ADB बराबर 2, DAC है, BAC बराबर 70 है, B बराबर 56 है, तो ADC का माप क्या है।
चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है कि डी बी सी पर ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। डी बी सी पर एक बिंदु है, एक डी यहाँ पर मान लेते हैं, जिससे ए डी बी बराबर 2 DAC, यानी कि ए डी बी यानी कि ये वाले जो एंगल है, ये वाले जो एंगल है वो 2 DAC। अगर ये एंगल x है तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। BAC बराबर 70 डिग्री, ये टोटल 70 डिग्री है, और B बराबर 56 डिग्री, ये हमारा 56 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल अगर 70 डिग्री है तो टोटल हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 70 माइनस x। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आएगा, 70 प्लस 56 126 प्लस x। तो 126 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 26 जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा 54 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल का मान आ गया 54 डिग्री, ठीक है। और 2x बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 108, ठीक है। ये हो जाएगा 108। तो ये जो है ADB जो एंगल बन रहा है ये ADC का है ना, एक्सटर्नल एंगल है। तो इसका भी जो एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है, सुदूर अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो 108 बराबर जो होगा वो इसके प्लस इसके एंगल के बराबर होगा। तो यानी कि ये 54 है तो ये भी हमारा 54 रहा होगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है कि ADC, तो ADC कितना निकल जाएगा, ADC तो ये हो जाएगा 180 में से 108 जाएगा, लीनियर एंगल हो जाएगा, 180 में से 108 जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। इस कंसेप्ट का हमको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 72 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 72 डिग्री होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 308 सेंटीमीटर क्यूब है। सबसे पहले एक शंकु बना लेंगे। ये हमने एक शंकु बना लिया, ठीक है। इसका आयतन दिया आधार की त्रिज्या, यानी कि यहाँ से एक लंब खींचेंगे, है ना, लंब वृत्तीय शंकु है, ये हो जाएगा आधार की त्रिज्या f, और ये हाइट मान लेते हैं, और ये l तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था। हम जानते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर होता है ना कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो बराबर होता है पाई आर एल के। तो यहाँ से आप देखें कि एल एच का मान कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो एच वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो वॉल्यूम है 308 बराबर हो जाएगा 1/3 गुना पाई गुना आर स्क्वायर कितना है 7 गुना 7 और गुना एच। आप निकाल लें यहाँ से, इसको हम पाई को 22/7 लिख सकते हैं। ये 7 से कटेगा, 7 चौका 28 और 7 चौका 28 कट जाएगा, और ये हम पाई को लिख सकते हैं 22/7। ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 22 दूनी 44 बनेगा। तो h का मान हमारे पास निकल के आ गया 6, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा। तो यहाँ से आप देखें कि कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा क्या बनेगा, पाई को हम लिख सकते हैं 22/7 गुना आर कितना है 7 गुना h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, ये h निकल के आ गया, सॉरी यहाँ पे l निकालना होगा। तो l बराबर कितना होगा यहाँ पर √h² प्लस r स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास h कितना है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। 36 प्लस 49 हो जाएगा 85। ये हो जाएगा √85, ठीक है। 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22√85 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज है हमारे पास डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी ए सी पर इस प्रकार बिंदु है कि ए डी बराबर सी ई है, बी ई और सी डी एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सी एफ बी का माप क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी पर बिंदु इस प्रकार है, यानी कि डी यहाँ है और ई यहाँ है, ठीक है। और यहाँ से
AD बराबर C है, यानी कि AD बराबर CE है, ये बराबर है। BE और CD F पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ये BE है और ये CD है और ये F पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो CFB का माप क्या होगा? ये वाला एंगल हमसे पूछा रहा है कि CFB यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम कंसेप्ट को समझते हैं कि यहाँ पर क्या कंसेप्ट लगाना है। क्योंकि ये सबसे पहले समबाहु त्रिभुज यानी कि इसकी तीनों भुजा बराबर होगी आपस में, और प्रत्येक कोण जो होगा 60 डिग्री का होगा। ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी हमारा 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेन कंसेप्ट क्या आता है कि आप देखें कि CFB निकालने के लिए हमको त्रिभुज CEB है ना और ADC में कुछ सिमिलरिटी ढूंढना पड़ेगा। तो क्या सिमिलरिटी ढूंढना पड़ेगा? यहाँ मान लेते हैं ADC है और ये हमारा CEB BEC। हम देखेंगे कि दोनों में क्या क्या कॉमन है, ठीक है। तो ADC में आप देखेंगे कि एंगल A बराबर 60 डिग्री है। तो यहाँ एंगल A बराबर, एंगल CBE में देखेंगे कि एंगल C बराबर 60 डिग्री है, यानी कि ये वाला एंगल दोनों में बराबर है, यानी कि ये और ये बराबर मिल गया। अब हमारे पास क्या है कि अगर मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल हम थीटा मान लें, और यहाँ पर क्या है कि AD बराबर CE भी दिया हुआ है, यानी कि इसका जो है AD ये बराबर हो जाएगा इसके CE के, ठीक है। और क्या बराबर दिया हुआ है कि यहाँ पर देखें कि ADC का जो AC है और BEC का जो BC है वो बराबर है, यानी कि इसका AC बराबर है इसके BC के। तो आप कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे सर्वांग समता का? तो यहाँ पर देखें कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता का क्राइटेरिया लगेगा। साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पर देखें कि इसका साइड, ये साइड और इसके बीच का एंगल बराबर है, इसका भी ये साइड, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम सर्वांग सम बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ADC सर्वांग सम। ये सर्वांग सम का साइन है, डबल पैरेलल लाइन के ऊपर एक वेव बना देंगे। और BEC में देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कि एंगल A बराबर एंगल C है, यानी कि ADC में सबसे पहले यहाँ BEC में C आएगा, ठीक है। अब है कि AC बराबर BC, यानी कि AC बराबर इसका B, यानी कि ये B हो जाएगा और ये हो जाएगा E, बीच में E, ये AC बराबर BC और AD बराबर C, यहाँ AD बराबर C। ये सर्वांगसम हो गया, इसको हमने सर्वांगसम बना दिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि CBF बराबर थीटा है, तो ये एंगल हमारा कितना बनेगा? ये एंगल बनेगा BEC में है ना। ये अगर थीटा है तो एंगल CEB जो बनेगा, एंगल CEB वो कितना बनेगा? 180 माइनस 60 माइनस थीटा, यानी कि 120 माइनस थीटा, ये बन जाएगा। ये बन जाएगा 120 माइनस थीटा, ठीक है। कि BEC में CBE जो है थीटा के बराबर है, एंगल B जो है वो थीटा के बराबर है, किसमें? CEB में। त्रिभुज CEB में एंगल B जो है वो थीटा के बराबर है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका जो है एंगल B इसके एंगल C के बराबर होगा। तो यहाँ पे एंगल C हो जाएगा किसके? ADC का जो एंगल C हो जाएगा। तो ADC का एंगल क्या है यहाँ पे? ADC का एंगल ये वाला है, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो भी हमारा थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें B बराबर थीटा माना है, तो एंगल ADC में, त्रिभुज ADC में है ना, एंगल C बराबर थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सर्वांगसम हैं, तो दोनों का भुजा भी बराबर होगा, दोनों का एंगल भी बराबर होगा, दोनों का हर चीज़ बराबर होगा, ठीक है। तो ये थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा है, तो ये वाला कोण जो हो जाएगा ये दोनों इस त्रिभुज का है ना FCFE का बाहरी कोण हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि एंगल CFB जो होगा वो बराबर हो जाएगा 120 माइनस थीटा प्लस इस एंगल के सम के बराबर। तो जो बाहरी कोण जो होता है त्रिभुज का वो सुदूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? ये थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 120 डिग्री, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के कंसेप्ट को आपको लगाना पड़ेगा और प्रैक्टिस के जरिए आप जो है इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। और रेगुलर प्रैक्टिस के जरिए अगर करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे सवाल में, तो निश्चित ही जो है एग्ज़ाम में सवाल, इस टाइप के सवाल को हल करने में सक्षम रहेंगे।
तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, देन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 7 प्लस 1/x टू द पावर 7 का मान क्या होगा। तो इस सवाल को आपने बहुत ही बार हल किया होगा। हम चलिए सबसे तेज़ी से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है x7 प्लस 1/x7, ठीक है। तो इसको हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं x³ प्लस 1/x³ इंटू x4 प्लस 1/x4 माइनस x प्लस 1/x, ठीक है। अब फटाफट हम x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अगर x प्लस 1/x बराबर k होता है तो x³ प्लस 1/x³ का जो मान होगा वो k³ माइनस 3 इंटू k होगा। k³ कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 तिहाई 9, 27 माइनस 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ठीक है। उसी तरीके से x² प्लस 1/x² अगर निकालना होगा तो ये हो जाएगा k² माइनस 2। यहाँ से अगर हम x² प्लस 1/x² निकालेंगे तो ये k² माइनस 2, तो कितना बन जाएगा k का 9² माइनस 2 यानी कि 7। यहाँ से फिर अगर हम x4 इसका स्क्वायर करेंगे बटा x टू द पावर 4 निकालेंगे तो ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 सेम, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 49 माइनस 2 47, ठीक है। तो आप फटाफट निकाल लीजिए। x³ प्लस x³ का मान कितना है 18 और गुना x4 ये हो जाएगा 47 और माइनस x प्लस 1/x का मान है हमारे पास 3, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। सबसे पहले यूनिट डिजिट देखिए कि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है ना, अलग नहीं है, 2 का सेम है तो आप निकाल सकते हैं। 26 से 12 हो जाएगा, 18 चौका 72, 12 ये हो जाएगा 84, ठीक है दोस्तों। 846 माइनस 3 हो जाएगा 843, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक त्रिभुज PQR है, एक PQR बना देंगे। सवाल के साथ जो है हम ऐसी प्रैक्टिस करेंगे कि सवाल के साथ हमारा फिगर भी ड्रॉ होना चाहिए। तो त्रिभुज PQR में R का समद्विभाजक, ये R एंगल है, इसका समद्विभाजक PQ को S पर मिलता है, यानी कि यहाँ पर कोई पॉइंट होगा S और यहाँ से ये मिल रहा है। PR बराबर 10 है, ये 10 है। RQ बराबर 14 है, ये 14 है टोटल। PQ बराबर 12 है, ये 12 है, ठीक है। तो SQ की लंबाई, इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है और ये समद्विभाजक है, ठीक है। तो जब भी इस तरह के सवाल आए कि किसी त्रिभुज का अगर समद्विभाजक है, कौन समद्विभाजक दिया हुआ है और इसका जो त्रिभुज का इसके कौन समद्विभाजक के संलग्न का जो भुजाएं दी हुई है x और y और ये z और p है, ठीक है। ये इस भुजा को z और p अनुपात में बांट रहा है। इसका जो रेशियो हो जाएगा दोस्तों वो x बटा वाई बराबर z बटा p हो जाएगा, ठीक है। तो x के साथ z को संलग्न करना है और y के साथ p को। तो यहाँ से अगर हम इसको x मानते हैं तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा x बटा 12 माइनस एक्स बराबर 10 बटा 14। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 7x 5x 12x, ठीक है। 12x बराबर हो जाएगा कितना 7x प्लस 12x बराबर 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। सॉरी, x बराबर ये हो जाएगा 12 गुना 5 60, ठीक है। ये कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। ये 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो SQ का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 2x प्लस 5y बराबर 12 है, x प्लस y बराबर 3 है, x अक्ष के ग्राफ से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल है और इस सवाल को हम बहुत ही आसानी से हल करेंगे। देखिए इसको सवाल को हल करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो 2x प्लस 5y बराबर 12 है ना, और इधर x प्लस वाई बराबर 3 रखेंगे, ठीक है। और इसको x और y के कोऑर्डिनेट में हम दिखाएंगे कि कहाँ पर ये लाई कर रहा है पॉइंट। तो अगर x एक्सिस पे इस बिंदु का निर्देशांक देखेंगे, है ना, तो हमारे पास क्या मिलेगा, x का मान 0 कर दीजिए तो y कितना मिल रहा है 12/5, यानी कि इस इक्वेशन इस लाइन के लिए ये जो है y मान लेते हैं कि y यहाँ पर है 12/5, ये हो जाएगा 12/5, सॉरी ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 12/5, क्योंकि y एक्सिस पे x का मान 0 रहेगा। और अगर हम y को 0 रखेंगे, है ना, y को 0 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 6, यानी कि x पे यहाँ पे हमको एक 6 मान लेना है, 6, और y का यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा 0। और इस पॉइंट को अगर हम मिला देंगे, ठीक है, तो हमारा इस लाइन का इक्वेशन
मिल गया, ठीक है। 2x प्लस 5y बराबर 12 ये हो जाएगा। अब दूसरा लाइन है x प्लस वाई बराबर 3, तो यहाँ पे पहले x बराबर 0 करेंगे, फिर y बराबर 0, दोनों ही केस में 3 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 यहाँ पर लेंगे, ठीक है, इसके मध्य बिंदु 3 हो जाएगा, तो x का मान 3 0 और यहाँ पे हो जाएगा 3 ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3 0 3, x का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास क्या मिलेगा, ये इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट हमारा मिल गया, ठीक है। अब देखेंगे कि हमारे पास ये है x एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो बोल रहा है कि x अक्ष के साथ, तो ये x अक्ष है यहाँ पे और ये दोनों लाइन घेर रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट का एरिया हमको निकालना है, ये इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, क्योंकि ये तीनों ओर से घिरा हुआ इस लाइन और x अक्ष के साथ हमारे पास जो आकृति मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कि इस त्रिभुज का तो हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक यूनिट डिस्टेंस है 6 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक है 3, यानी कि इसका बेस पता है। तो त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, एरिया बराबर। तो बेस हमको पता है, हाइट नहीं पता चल रहा है। यहाँ से अगर हम एक बिंदु लेंगे, है ना, एक लाइन लेंगे, तो इसका जो लंब होगा वो हाइट हो जाएगा त्रिभुज का, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट दोनों कट कर रहा है एक दूसरे को, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका जो है निर्देशांक क्या बनेगा। तो इन दोनों को अगर हम इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो है ये पॉइंट निकल कर आ जाएगा। तो कैसे आएगा, यहाँ पर देखेंगे कि 2x प्लस 5y बराबर 12 है और x प्लस वाई बराबर 3 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसमें गुना 2 करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5y माइनस 2y, ये 3y बराबर 12 माइनस 6, तो x का y का मान आ गया 2, तो x का मान कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 और y का मान 2। तो यहाँ से देखेंगे कि ये जो पॉइंट होगा वो x होगा और ये जो हाइट होगा वो 2 यूनिट होगा, ठीक है। तो हाइट भी हमारा निकल कर आ गया 2 यूनिट। तो यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा दोस्तों हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 3 यूनिट, ये हो जाएगा 3 यूनिट और हाइट कितना है 2 यूनिट, ठीक है। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो है 3 स्क्वायर यूनिट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3 स्क्वायर यूनिट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के सवाल हमारे यहीं तक थे, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और ये सारे सवाल जो है कम्युनिटी सेक्शन में भी अपलोड होंगे और वहाँ से भी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर करने के लिए हम यथासंभव प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।